हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि बिना कोचिंग के राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ जितना आपको पढ़ना चाहिए आप उतना पढ़ो, आपको पता हो कि कैसे पढ़ना है, तो आप बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, जैसे आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है एग्ज़ाम का कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। ठीक है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, हमें उसका सिलेबस ही अच्छे से नहीं पता है या पैटर्न ही अच्छे से नहीं पता है, तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। सबसे पहले एक नोटबुक लेके उस पर सिलेबस अपना राइट डाउन कर लो कि ये सिलेबस है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब सिलेबस देख लिया उसके बाद जो प्रीवियस लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 2 साल के, आपने उनको देखना है कि कैसा पैटर्न है एग्ज़ाम का, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है आपके लिए। क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो और किसी को कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है। तो आपने क्या करना है, पिछले 2 साल के आपने एग्ज़ाम्स देखने हैं। आपको जो हाईकोर्ट की साइट है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट है, उस पर भी अवेलेबल है, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम बाकी स्टेट्स के एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है। वो कैसे, इसमें जो है लैंग्वेज 30% वेटेज है लैंग्वेज की प्री के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, 70% तो लॉ आता है, 30% इंग्लिश और हिंदी में से क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं प्री एग्ज़ाम में। तो आपको उस चीज़ पे भी फोकस करना है। सिर्फ आपको लॉ पढ़ के एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा प्री का राजस्थान का। आपको क्या करना है, आपको प्री के लिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पे भी उतना ही फोकस करना है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो 30 मार्क्स तो आप वहाँ से ईजिली स्कोर कर सकते हो। बट क्या है, कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश लैंग्वेज नहीं अच्छी होती है, कुछ स्टूडेंट्स की हिंदी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, तो आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको प्री में तो ग्रामर पोर्शन ही आता है। तो आपको जैसे आज से आपने अभी नोटिफिकेशन दोबारा आई है 31 वैकेंसीज़ की, पहले 80+ वैकेंसीज़ थी। तो अभी जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आती है, आपको क्या करना है, आपको जो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, उसको डेली आपने 1 घंटा हिंदी लैंग्वेज पे, 1 घंटा आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ। इस तरह से ही आप एग्ज़ाम अपना क्लियर कर पाओगे। तो जो ग्रामर के लिए आप बुक्स कौन सी आप रेफ़र कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इसमें हम यही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस ही, आपको अगर किसी पे डाउट है फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आओ, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ सोच समझ के। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें 50-50 पता होता है, ठीक है, बट आपका सही भी हो जाता है आंसर। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको, जैसे आज से आपने जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ में से, आपको सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, आईपीसी, सीपीसी, लिमिटेशन। दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये सब्जेक्ट्स अपने कवर करने हैं। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से तो 138 to 148 सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पहले तो ये मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, उसके बाद आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स में कौन से आते हैं, जो लोकल एक्ट्स हो गए आपके, ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, वो छोटा सब्जेक्ट है, डीवी एक्ट हो गया, तो आपको बाद में वो कवर करने हैं। छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो एक एक मार्क ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सिंगल मार्क से इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है रैंक में। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस तो अपना सारा ही कंप्लीट करना है एक टाइम टेबल बना के। बट जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, सबसे पहले अपने मेजर सब्जेक्ट्स ही आप कंप्लीट करो, आई वुड सजेस्ट यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट आपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, तो उसके बाद आपने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो जितना हो सके प्री के एग्ज़ाम के लिए अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको आप प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है।
देन मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको रिटन में लैंग्वेजेस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे क्या ऐसे आता है, सिर्फ राजस्थान के मेंस के एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर सिर्फ प्री में आती है, और जो ऐसे है वो सिर्फ मेंस में आता है, उसमें ग्रामर नहीं आती है। तो आपको रिटन में प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सो जितना हो सके आपको लैंग्वेजेस पे फोकस करना है। सी अपना एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लैंग्वेजेस को भी टाइम दे सको, लॉ भी पढ़ सको, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया किसी सब्जेक्ट का, तो आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है फ्री में, तो आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है किसी भी, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझ आता है, हिंदी में समझ आता है, तो आप अपने डाउट्स इजीली कवर कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप लास्ट में एक टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिस भी कोचिंग सेंटर की आपको अच्छी लगती है। अगर वो भी नहीं ज्वाइन करनी है तो आप कोई भी बुक ले लो अच्छी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, आप उसमें से प्रैक्टिस करो अपने MCQs। सो दिस इज़ द वे, राइट स्ट्रेटजी के साथ आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, अगर वो अपना सही ढंग से सही डायरेक्शन में वो अपनी प्रिपरेशन करे। सो दिस इज़ द वे जिससे आप बिना कोचिंग के प्रिपेयर कर सकते हो अपना एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।